अस्सलाम वालेकुम। मसला ज़कात, सादात को ज़कात देना जायज़ है या नहीं, हम मौलाना से इस मौजू पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादात को जो ज़कात देने के ताल्लुक़ से जो मुहिम चल रही है वो गलत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं भी सादात को ज़कात देने के ताल्लुक़ से मना नहीं किए गए। एक भी हदीस मैं जितने हदीसों का मुताला कर रहा हूँ, एक भी हदीस मुझे ऐसी नज़र नहीं आई कहीं कि सादात को ज़कात से मना किया गया है। उसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामुल मुस्लिमीन कहे हैं और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सादात को ज़कात बतौर नजराना दी जा सकती है, जबकि सादात के लिए मकसूद मत ना हो, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे सादात के लिए मकसूद मत नहीं है, इसलिए सादात को ज़कात बतौर नजराना दी जा सकती है। मौलाना का ख्याल है कि सादात को ज़कात बतौर नजराना, इमाम आज़म अबू हनीफा की रोशनी में सादात को ज़कात बतौर नजराना दी जा सकती है। मौलाना सवाल ये है कि सदका और ज़कात में क्या फ़र्क है? सदका और ज़कात में फ़र्क ये है कि सदका जो है माल का मैल है, सदका ज़कात जो है माल की पाकिज़गी है, और सदका बरस के 12 महीने में कभी भी दिया जा सकता है, और ज़कात जो है ना साल में एक बार माल का 40वां हिस्सा पाकी के लिए दी जाती है। इसलिए ज़कात जो है ना माल की पाकिज़गी है, इसलिए सादात को ज़कात दी जा सकती है। मौलाना आपके सवाल है कि वो मशाइखीन उलमा ये कहते हैं कि ज़कात के माने भी माल की नापाकी के हैं। ये उलमा अपने तरफ से कहीं पे हदीस में और कुरान में कहीं पर भी नहीं है। ज़कात को ज़कात कहा गया है, सदक़े को सदका कहा गया है। ये लोग सदक़े की हदीस को लाकर ज़कात में मिला ले रहे हैं, तो इनके इल्म का अंदाजा लगाइए आप। अब हम तो अब में सुनने में आ रहा है कि बाज़ उलमा ये फरमा रहे हैं कि ज़कात सादात को देना हराम है। अफसोस ऐसे उलमा पर, अफसोस और लानत है ऐसे उलमा पर, जबकि सादात के ताल्लुक से इस तरीके की बातें कह रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं फरमाया, सहाबा कहीं नहीं फरमाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सादात को ज़कात जो है बतौर नजराना दिया जाए। उसके बावजूद भी अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो लोग जिम्मेदार है। तो मौलाना कुछ आजकल कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ न्यूज़ चैनलों पे सादात अपने सवालात शहरी टाइम में और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में कर रहे हैं कि तो सादात को कहा जा रहा है कि ज़कात आप नहीं ले सकते, ज़कात आपके लिए जायज़ नहीं है, और ज़कात आप ना लें तो कुछ ज़रूरतमंद औरतें और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि हमको ज़कात क्यों जायज़ नहीं है, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप सब्र करें। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वजह है जो सादात जो है टीवियों पे, 4TV पे मैं देखा कि बस टीवियों पे चैनलों पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम सादात हैं, हमको ज़कात दीजिए, ज़कात दीजिए, अगर जायज़ है तो दीजिए, बल्कि बिल बिला रहे हैं। तो उलमा उन लोगों को कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। 1400 साल से सब्र करते आ रहे हैं सादात। अब सब्र करने का वक्त नहीं है, अब अमल करने का वक्त है। अमल कीजिए, क्योंकि कुरान में हदीस की रोशनी में तो आपको मालूम हो गया है कि सादात को ज़कात देना है, बतौर नजराना देना है, ये साबित हो गया। इसलिए आप लोग ज़कात देने की कोशिश कीजिए और दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना के ज़रीन और मुस्तनद हवालों से तबीयत खुश हो गई मेरी, और यही हम चाह रहे हैं कि सादात को बतौर नजराना ज़कात देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर वो सादात जाएंगे कहाँ? इतने उफरत में, इतनी परेशानी में जो जी रहे हैं वो लोग, आखिर वो लोग भी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, दुनिया की परेशानियां उठा रहे हैं वो लोग। अब वो कोई उलमा इकराम को उनके लिए कोई इदारा है, ना कोई उनके लिए कोई जरिया है, क्या कोई माश है उनके लिए, तो आखिर वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मौलाना के ख्याल से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, और मैं चाहता हूँ कि बस सादात को बतौर नजराना ज़कात देना चाहिए, दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। सादात को बतौर नजराना ज़कात दी जा सकती है। हम अभी हमारे यहाँ एक सैयद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी इनके ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई, मैं भी सादात हूँ। उन बदकिस्मतों से बदकिस्मतों में मैं भी एक बदकिस्मत हूँ, जिसे ज़कात के तौर पर हमारी माली इमदाद भी नहीं की जा रही है, और हम परेशान हाल और मुफलिसी में हम घिरे हुए हैं, और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज आप लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे एक हौसला मिल रहा है कि कल को हमारे लिए कुछ हालात बनेंगे। लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम ज़कात के असल मुस्तहिक़ है, और हम ज़कात लेने के लिए हम तैयार है। ज़कात को हम बुरा नहीं समझते। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सदक़े से मना फरमाया, ज़कात से नहीं।
लेकिन यही فرق میں آپ لوگ جو سو مسئلوں کو بگاڑ کر جو سو ایک مسئلے کو طویل بنا دے رہے ہیں. آج 1400 سال سے ہم اس مسئلے میں مبتلا ہے اور ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی, نہ کوئی ادارے سے ہو رہی ہے, نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے سے ہو رہی ہے, نہ ہمارے پاس بیت المال ہے بھی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہمارے حق میں حل نہیں ہو رہا. ہمارے بھی معصوم بچے ہیں, یہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں. آپ لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن وہاں تو ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں, وہاں بھی تو رزق کھا رہے ہیں ہمارے بچے, تو کیا وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے؟ کیا اس کو حرام کر کے ہم مدرسوں سے بچوں کو نکال لیں؟ بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس تعلق سے کبھی کوئی مدرسے سے یا کوئی مشائخین یا مفتی اکرام سے کبھی رجوع ہوئے کہ اس تعلق سے کہ زکوٰۃ ہمارے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں بے شک ہم ہوئے ہیں, علماء اکرام سے جا کر ہوئے ہیں. تو علماء اکرام اس طرح سے تسکین آمیز الفاظ میں, میٹھے الفاظوں میں ہم کو یہ کہہ کر دلاسا دیتے ہیں کہ صبر کریں, آپ لوگ سعادت ہے, آپ لوگ کو یہ جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے. یہ کیسی باتیں ہیں بھائی, جبکہ ہم مستحق ہیں زکوٰۃ کے لینے کے لیے, لیکن ہمیں ایسے دلاسا دے کہ ہم کو اپنے مکتبوں سے واپس لوٹا دے رہے ہیں. آخر ہمارا ہوگا کیا بھائی؟ آخر ہم مستحق ہونے کے باوجود بھی ہمارے کو ہمارا حق نہیں مل رہا, نہ گورنمنٹ سے مل رہا ہے, نہ کسی ادارے سے مل رہا ہے. بس ہم کو ایک نچلے طبقے کا سمجھ کر, اللہ معاف کرے, ہم کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. آپ لوگ کی اس تحریک سے میں بہت خوش ہوا ہوں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہمارے لیے آواز اٹھائے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کی آپ لوگوں کو جزا دے اور ان کی روحوں کو خوش کر رہے ہیں. مولانا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میری تمام مسلمانوں سے یہ درد بندانہ اپیل ہے کہ سادات کو بطور نذرانہ زکوٰۃ دی جائے, زیادہ سے زیادہ دی جائے. اور بولتے سو جو علماء جو آج کل اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ دینا حرام ہے, یہ بالکل ناجائز ہے. تو ان لوگوں سے پوچھیے, آپ الٹا سوال پوچھیے, جیسا ہمارے سے سوال پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھیے سوال کہ مدرسوں کو زکوٰۃ دینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی حدیث ہے, یہ حدیث یا قرآن کی آیت پیش کرو, بولیے. جب مدرسوں کو اچھا مدرسوں میں جو سادات پڑھ رہے ہیں, سادات بچے پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, بچے سادات بچے پڑھ رہے ہیں, اور سادات لوگ مدرسوں میں کام کر رہے ہیں, پھر ان کو تنخواہ بھی وہی زکوٰۃ میں سے دی جا رہی ہے, ان کو پڑھا کھانے کا خرچہ بھی وہی زکوٰۃ میں سے دیا جا رہا ہے. پھر وہ کیسا جائز ہوا؟ جب یہ ناجائز ہے تو پھر وہ کیسا جائز ہے؟ یہ ان سے پوچھے سوال, آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے سوال کیجیے آپ. تو مولانا نے کہا ہے کہ تمام عالم اسلام مسلمانوں کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, بطور نذرانہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.